मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डी। ठीक, और दूसरा 9th वाला क्वेश्चन है इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है हमने, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें 1 प्लस कॉस एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस कॉस एक्स को नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई करके उसे सॉल्व किया, उसके बाद में इंटीग्रेट किया। अब ये हाफ एंगल वाले फार्मूले से इसे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस यहाँ पे cos x का फार्मूला चेंज करेंगे cos में, 1 2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, होल डी है। अब यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज किया है वो cos 2x का फार्मूला, एक फार्मूला है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, और दूसरा cos 2x का दूसरा फार्मूला है 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे साइन का यूज करना चाहिए, यहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे कॉस वाला यूज करना चाहिए, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल होता है और सिंप्लीफाई करने में आसानी रहती है। ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 होल डी प्लस सी कांस्टेंट, 1 1 कैंसिल 1 और ये वाला 1 कैंसिल। इंटीग्रल 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx प्लस सी कांस्टेंट, 2 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स चेंज इनटू tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx प्लस सी कांस्टेंट। अब टेंजेंट वी नो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सिंपल टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो होगा वो होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर x की जगह x अपॉन 2 हो तो ये चेंज हो जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, अब ये इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रल का टेंजेंट एक्स बाई 2 बटा एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 एक्स का डेरिवेटिव 1 डी एक्स का एक्स प्लस सी कांस्टेंट। तो 1 बाई 2 ये ऊपर चला गया, 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी कांस्टेंट। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने प्लस 1 माइनस 1 इसको कर लो। ठीक है, cos x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, तो ये बन गया होल डी एक्स cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos ऑफ x होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ये पूरा कैंसिल हो गया। इंटीग्रल 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे cos x का हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज कर लो, ये वाला cos 2x इज इक्वल टू 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड सिंपल cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1।
तो ये बनेगा 1 प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। तो ये बनेगा इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 और 1 कैंसिल 1/2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। 1 डी एक्स का x माइनस 1/2 बाहर आ गया, इसका 1/cos स्क्वायर इट चेंज इनटू सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस सी कांस्टेंट x माइनस 1/2 सीकेंड स्क्वायर चेंज होगा टेजेंट x बाई 2 में बटा x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद x 1/2 कैंसिल माइनस इट इज टेजेंट x अपॉन 2 प्लस सी कांस्टेंट। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने हाफ एंगल वाला भी चेंज किया और पहले पूरा किया था जिसमें 1 माइनस कास एक्स को ऊपर और 1 माइनस कास एक्स को नीचे मल्टीप्लाई किया। तो दो तरीके से किया है। तो ऐसा ये टेक्स्ट बुक में जो आंसर है ना वो इस तरीके से लिखा गया है हाफ एंगल वाले फार्मूले में। आपकी मर्जी है जिस मर्जी फार्मूले से करें, लेकिन आना चाहिए। थैंक यू।